इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म बिलावल भुट्टो में अगर थोड़ी सी भी अकल होती, विच इज होपिंग फॉर टू मच फॉर अ पर्सन ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल स्टैचर एंड कैलिबर, लेकिन ऑब्सेशन है आपका और इन लोगों का भी नहीं है। ये आपने गरीबों को भी इसी लाइन पे ढोल मजीरा लेके बैठेंगे, हम भी गाना, ये लेडी संगीत। मुझे ये बात नहीं समझ, बिल्लो वो लेडीज का मामला है। अ लेडी कैन रिप्रेजेंट। आप यूरोपियन सूप पीते हो, ठीक लगता है, ऑल राइट, इट्स ओके, बट कभी साउथ इंडियन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। खासतौर से वो हमारे साथी जो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आप भी घंटी दबा दीजिए एक बार। अच्छा दोस्तों, आई होप कि आपकी होली अच्छी गई होगी, आपने खूब मजे करे होंगे। और अब हम आते हैं अपनी पुरानी आदत पे। कौन सी आदत? आपको पता ही है कौन सी आदत है। अच्छा, पाकिस्तान को भारत ने फिर यूनाइटेड नेशंस में जलील कर दिया। अब आप बोलेंगे मेजर साहब डेली वही खबर, पाकिस्तान को जलील कर दिया, पाकिस्तान को जलील कर दिया, पाकिस्तान को जलील कर दिया। ये कोई नई खबर लेकर आई है यार? वो रोज जलील होता तो मैं कौन सी नई खबर अपनी तरफ से बना दूं यार आपके लिए? आप खुद सोचो। मुझे लोग डीएम करते हैं, यार मेजर साहब ये पाकिस्तान जलील हो गया, पाकिस्तान जलील हो गया। पाकिस्तानी अखबारों में भी यही लिखा रहता है कि हम जलील हो गए। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं? आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ये सच खबर है, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए अब कैसे जलील हुआ, ये भी सुन लीजिए। बिलावल भुट्टो को बुलाया वहां पे, पाकिस्तान को बुलाया, तो ये बिलावल भुट्टो ट्रैवलिंग का बहुत शौकीन है, ये पहुंच गया यहां पे। तो एक यहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे डिबेट थी वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर थी। अब एक बात बताओ यार, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के आसपास बिल्लो ने वहां पे भी कश्मीर की बात। बिल्लो को इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। तो मुझे ये नहीं मेरी शिकायत मेरे खुद के फॉरेन ऑफिस से है कि देखो आप उसको जलील करोगे, और ये जो वहां पे इंडियन फॉरेन सर्विस की एक तो स्मार्ट लेडी, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव द यूएन एम्बेसडर रुचिरा कंबोज, ऑब्वियसली शी इज एम्बेसडर तो स्मार्ट तो होगी वो। रुचिरा कंबोज ने बोल दिया, बिफोर आई कंक्लूड, सुनिए, लेट मी डिसमिस द फ्रिवलेस, बेसलेस एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिमार्क्स मेड बाय द डेलीगेट ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। माई डेलीगेशन कंसिडर्स इट अनवर्दी। सुनिए, इसको कहते हैं चप्पल पानी में भिगा के, पूरी रात भिगा के फिर मुंह पे मारना। माई डेलीगेशन कंसिडर्स इट अनवर्दी टू इवन रिस्पॉन्ड टू सच मिलिशियस एंड फॉल्स प्रोपेगेंडा। कह रहे हैं इनकी औकात नहीं है कि हमसे बात करें इतना, आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, ये फालतू के लोग। अच्छा, ये बिल्लो हर जगह पहुंच के यही बात करता है, और पूरे पाकिस्तानी ऐसी बात करते हैं। आप कभी पाकिस्तानी से पूछिएगा, आप किसी भी सड़क चलते पाकिस्तानी से बोल, उसके दिमाग में भी यही है। तो बिल्लो इज जो कॉमन मीडियन है ना, एक मीडियन है, एक मीन है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का। बिल्लो रिप्रेजेंट्स दैट। तो इससे ज्यादा, कश्मीर से ज्यादा कभी ना इन्होंने सोचा, ना कश्मीर से ज्यादा कभी समझा। अब ये पहुंच गया वहां पे वुमेन के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, और वुमेन के बारे में बात करने के लिए बिल्लो ने ये सब चार बातें कर दी कि कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान को ना बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं पाकिस्तान को। कभी यूनाइटेड नेशंस, कभी यहां, कभी यहां, क्योंकि मल्टीलैटरल फोरम्स दुनिया भर में भरे हुए हैं। इधर बात करो, और चाइना बहुत पुश करता है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान हर समय वही अंडा देता है यार, वही अंडा देता है। अब मुर्गी तो अंडा ही देगी, तो मुर्गी अंडा दे देती है। वो अंडा क्या है? कश्मीर का। ये इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म बिलावल भुट्टो में अगर थोड़ी सी भी अकल होती, विच इज होपिंग फॉर टू मच फॉर अ पर्सन ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल स्टैचर एंड कैलिबर, लेकिन यार थोड़ी सी भी अकल होती ना तो पाकिस्तान की बात करता कि पाकिस्तान के लिए मैं क्या फायदा निकाल सकता हूं। मैं यूनाइटेड नेशंस में खड़ा हूं, पाकिस्तानी कौम को क्या फायदा हो सकता है, इनका बेनिफिट क्या हो सकता है यार, इनका फाइनेंशियल, इनका इकोनॉमिक पैसे का बेनिफिट, या हमें डिप्लोमेटिक बेनिफिट क्या हो सकता है। यह पता है क्यों नहीं सोचते? क्योंकि पाकिस्तान, मैंने एक बात देखी पाकिस्तान, और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं चाहता हूं मेरा पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं इसको, वो जरा करेक्ट करें।
ठीक है, इसको जरा बोलें कि मेजर साहब आप गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, प्लीज कमेंट। पाकिस्तान के सियासतदानों का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने एक बात नोट करी है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिले और आप जाके अंडा दे दें वहां पे। एक बार अंडा दिया, 2 बार अंडा दिया, 75 साल से आप कितने सारे अंडे दे दिए आपने 75 साल में यार। आप कश्मीर के अलावा, और भारत को क्या फर्क पड़ रहा है, भारत को कुछ फर्क पड़ा? आप कश्मीर बात करते हैं, कश्मीर के बारे में बात करते हैं, उससे इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका चाहे कोई भी वजह हो, उसकी कोई भी कारण हो सकता है इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, हो सकता है इंडिया की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट है, जो भी आप अपने मन को, जिसको कहते हैं कि अपने मन को खुश रखने के लिए कोई भी ख्याल आप अपने मन में ला सकते हैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों, वो आपकी मर्जी है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दुनिया कश्मीर के बारे में बात नहीं करना चाहती, सिर्फ आप हैं जो जुनूनी पागलों की तरह लगे हुए हैं, कश्मीर 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 कश्मीर। आपके जो मुसलमान मुल्क हैं उन्होंने भी छोड़ दिया कश्मीर के बारे में बात करना। ये बीच में तुर्की को हिचकियां आ जाती हैं एक दो, बस दैट्स इट। कोई पसंद नहीं कर रहा कश्मीर के बारे में बात करना, बिकॉज लोग कहते हैं फालतू की चीजें यार, इसको घर पे खाने पे बुलाओ, ये कश्मीर कश्मीर करता है यार। इसको बोलो कि चलो यार बाजार घूमने चलते हैं, ये कश्मीर कश्मीर करता है। इसको बोलते हैं यार चलो फिल्म देखने चलते हैं, उसमें भी कश्मीर कश्मीर कह रहा। पागल पागल है क्या, दीवाना आदमी है ये। और ऐसे ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। लेकिन यार मैं भी फॉरेन ऑफिस से कहता हूं यार इसको जवाब ही क्यों देते हो सकता है वहां पे कोई ऐसा दस्तूर हो कि आपको राइट ऑफ रिस्पॉन्स या राइट ऑफ रिप्लाई होता है, बट डिप्लोमेटिक कुछ प्रोटोकॉल होते होंगे, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। बट यही चीज है यार, मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि ये पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनको इतना शानदार मौका मिला कि पाकिस्तान को प्रेजेंट करें दुनिया के सामने, यार पाकिस्तान को लाएं दुनिया के सामने, कि यार पाकिस्तान में हम लोग ये कर सकते हैं, आप लोग आके इन्वेस्ट करिए। कोई नहीं, हम लोग जैसे वो डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं ना, जो खारे पानी को मीठा बनाना, हम वो कर सकते हैं यार। हमारे सिंध में और बलूचिस्तान में ऐसी रेगिस्तान की जमीन है जहां पे कुछ नहीं उगता, वहां पे आप सोलर एनर्जी के बारे में कुछ इन्वेस्टमेंट सोचें। ये बात कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। और ड्रिप वाटर इरिगेशन के बारे में बात कर सकते हैं, ये ऐसे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान की बढ़े। लेकिन नहीं, इनको एक ही इनका चूरन है जो बेचते रहते हैं, और 75 साल से एक ही चूरन बेच रहे हैं, तभी ये डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े हुए हैं। और ख्वाजा आसिफ तो कह रहा है डिफॉल्ट कर चुके हैं ये लोग। तो आई डोंट नो कौन सच बोल रहा है, पाकिस्तान में तो कभी पता नहीं लगता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन यार यही चीज वही पुरानी, एनीवे इनकी मर्जी है भाई, हिंदुस्तान को तो फायदा ही है इसका। चलो जी, यहां पे ये कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं। यहां पे यूएस का एयरफोर्स है, वो नासा का और इसरो का एक जॉइंट सैटेलाइट है, उसको लेके प्लेन लैंड हो गया, ठीक है। C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन एयरलिफ्टेड ऑफ कैलिफोर्निया विद द नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर, निसार है इसका नाम, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर सैटेलाइट फॉर अ जॉइंट मिशन टू मेजर चेंजेस इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड लैंड आइस सर्फेसेस ग्लोबली। द NISAR निसार satellite will measure changes in the Earth's ecosystem, helping researchers understand the consequences of land surface changes, and it will also spot warning signs of natural disasters like earthquake and volcanic eruptions, sea level rise, etc. So ये आया है, ये देखिए आप ट्वीट भी देख सकते हैं, इसमें ट्वीट लगा हुआ है यहाँ पे, एंड ये यूएस कॉन्सुलेट जनरल चेन्नई ने ट्वीट करा है। तो यार ये अब आप देख लीजिए दोनों मुल्क में क्या, यहाँ पे नासा के साथ इसरो पार्टनर कर रहा है और जॉइंट सैटेलाइट ये लोग भेज रहे हैं, इंडिया से लॉन्च करेंगे नासा की सैटेलाइट, जो नासा और इसरो ने साथ बनाई है। नासा और इसरो ने साथ एक सैटेलाइट बनाई है जो इंडिया से लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे वही बिल्लो के पुराने गाने, कश्मीर 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 कश्मीर। फिर ये पूछते हैं कि वहां पे गूगल का CEO इंडियन क्यों लगा हुआ है। ये सब बेवकूफी के सवाल मत पूछा करो। मैं जानता हूं आप अच्छे मन से बात करते हैं, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे सवाल पूछते हैं, रिएक्शन लेते हैं पब्लिक से, आप अच्छे मन से बात कर रहे हैं, आपकी नीयत साफ है, लेकिन आपके सवाल का जवाब यहां पे है। आपके सवाल का जवाब यहां पे है कि आपका इतना बेड़ा गर्क किस लिए हो रखा है, क्योंकि आपका एक, जिसको कहते हैं ना कि एक ऑब्सेशन है आपका, और इन लोगों का भी नहीं है। ये आपने गरीबों को भी इसी लाइन पे लगा दिया कश्मीर पे, जिसको आप लोग पाकिस्तान में कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी कौम को लगा दिया। वो ट्रक की बत्ती कश्मीर है, सब भाग रहे हैं उसके पीछे, भागो। अच्छा, दुनिया पाकिस्तान को जलील कर रही है, पाकिस्तानी आपस में एक दूसरे को जलील कर रहे हैं। ये कैसे जलील कर रहे हैं? जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, उसने बोला है कि भाई बेसिकली फवाद चौधरी है, डब्बू नहीं है गोल मटोल सा मोतीचूर का लड्डू,
मोतीचूर के लड्डू ने बोला कि भी हमारे कायद इमरान खान ने तो कभी बोला ही नहीं हमें आर्मी चीफ से मिलना है। वो तो कह ही नहीं रहा कि आर्मी चीफ से मिलना है, उसको तो मिलना ही नहीं आर्मी चीफ से। जनरल आसिम मुनीर का स्टेटमेंट आया इनडायरेक्टली। वो किस तरीके से आया? जियो न्यूज का एक प्रोग्राम है आज शाहजेब खानजादा के साथ। शाहजेब खानजादा एक बहुत मशहूर एंकर है, तो उसका शो है आज शाहजेब खानजादा के साथ। इसमें वो कह रहे हैं कि जनरल आसिम ने बिजनेसमैन को बताया था, बिजनेसमैन की मीटिंग हुई थी। पता नहीं आर्मी चीफ क्यों बिजनेसमैन से मिल रहा है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन मिल रहा है, उसकी मर्जी, पाकिस्तानी है, कोई बात नहीं। पीटीआई चीफ इमरान खान सेंट हिम अ मैसेज सीकिंग अ मीटिंग। तो जनरल आसिम ने मना कर दिया पीटीआई वालों को कि भाई मैं आर्मी चीफ हूं, मेरा काम नहीं है तुम नेताओं से मिलना, भागो यहां से। पाकिस्तान का खुदा है यार, पाकिस्तान का खुदा है। मौला मेरे मौला, कव्वाली नहीं सुनी? मौला मेरे ले ले मेरे। वो मौला कौन है? मौला आसिम मुनीर है। वो कहता तुम इमरान खान मुझसे मिलोगे, तुम्हारी औकात, भागो यहां से। और भगा दिया, दौड़ा दिया इमरान खान को। इमरान खान जलील हो गया। जनरल आसिम asserted that army would neither interfere in politics nor would play any role in it। तो ये आसिम मुनीर ने कह दिया। देखो आसिम मुनीर का ये कहना कि हम पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपस में झूठ है। ये 24 कैरेट का झूठ है, प्योर झूठ है, खालिश झूठ है। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इसी काम में तेज है यार। ये तो वही चीज होती है, कल विराट कोहली बोले कि कल से मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं कैरम बोर्ड खेलूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है यार? विराट कोहली जिस गेम में अच्छा वही तो खेलेगा। ही इज द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन, कहानी खत्म हो गई। उसने खेलना ही क्रिकेट है। उसी प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी, मैंने आपको बताया था ना पाकिस्तानी आर्मी के बारे में, बहुत मशहूर सेइंग है, मैं कई बार वो कहावत बता भी चुका हूं कि जंग कदी जीती नहीं, इलेक्शन कदे हारिया नहीं। जंग कदी जीती नहीं, इलेक्शन कदे हारिया नहीं। तो ये पाकिस्तानी आर्मी का किरदार है, ये उनका कैरेक्टर है। ये जंग कोई जीत नहीं सकते, इलेक्शन कभी हारते नहीं, सारे प्लॉटों पे इनके कब्जे हैं। तो ये कहना कि जी हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, तो मैं पाकिस्तानियों से ये पूछता हूं कि अगर तुम्हारी फौज पॉलिटिक्स नहीं करेगी, सियासत नहीं करेगी, तो करेगी क्या? वो करेगी क्या? क्या वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं, रोज ठोक रहे हैं, उनसे बचा पा रही है तुमको? नहीं बचा पा रही। वो तो पाकिस्तानियों, आप लोगों की किस्मत बड़ी अच्छी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है, और 2-2.5 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है। वरना तुम्हारी फौज यहां पे कव्वालियां गा रही होती। मैं बता रहा हूं, कव्वाली गाने से अच्छा और इनके लिए कोई काम, इनको आता ही नहीं कुछ है। अपने प्लॉट बनाओ, अपने डीएचए में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अपने बहरिया टाउन में बड़े बड़े प्लॉट, यही इनका काम है। इनके अलावा तो दे डोंट नो हाउ टू डू एनीथिंग एल्स। तो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, झूठ है आसिम मुनीर का। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आसिम मुनीर ने इमरान खान को जलील कर दिया। अब आप देखिएगा अगले 6-7 दिन में इमरान खान आसिम मुनीर को जलील करेगा। ये आपस में एक दूसरे को जलील करना इन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा, अब एक और देखिए साहब, बिल्लो पे वापस आते हैं। बिल्लो डॉन है, एकदम डॉन लेवल का है बिल्लो। बिल्लो, Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari reached New York on Tuesday to attend the first UN conference on the rights of women in Islam on the first International Day to combat Islamophobia. Pakistan, as the chair of the OIC Council of Ministers, is hosting the March 8 conference at the UN headquarters in New York on the sideline of the 67th session of the UN Commission on Status of Women. The general perception that Islam promotes the oppression of women is misplaced. Pakistan's UN mission, देखो इसमें फ्रॉड है पूरा। ये कहता है कि यार एक जनरल परसेप्शन है कि जो इस्लाम है इट प्रमोट्स द ऑपरेशन ऑफ वुमेन एंड दिस इज रॉन्ग। ये फिर विक्टिम कार्ड खेला इन्होंने, ठीक है, विक्टिम कार्ड खेला पाकिस्तानियों ने बहुत। बात यह नहीं कि इस्लाम प्रमोट करता है कि नहीं करता, जितने भी पुराने धर्म हैं, ठीक है, खासतौर से एब्राहमिक फेथ्स, वहां पे ज्यादातर ये देखा गया है कि एक तरीके का कि ये इस तरीके से वुमेन को ट्रीट करना है, ऐसे इसको ट्रीट करना है। वो बड़े स्ट्रक्चर्ड किस्म के कि ये लिखा है कि अगर तुम ये करोगे तो ये मिलेगा। मैथमेटिकल इक्वेशंस बहुत सारे हैं उसमें, जनरली क्रिश्चियनिटी में भी हैं और इस्लाम में भी हैं। बात वो नहीं है कि इस्लाम क्या कहता है, बात ये नहीं है कि इस्लाम क्या कहता है, बात यह है कि मुस्लिम कंट्रीज में होता क्या है। इस्लाम क्या कहता है वो इरेलीवेंट है यार। तुम तो नहीं मानते ना वो क्या कहता है। अगर तुम मान रहे होते तो तुम्हारी जिंदगी में इतना कलेश नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में कलेश है, इसका मतलब तुम नहीं मान रहे कुरान में क्या लिखा है। भाई कुरान में जो भी लिखा है, मैं ये कह रहा हूं,
लोग जो नॉन मुस्लिम हैं, कम से कम जिन्होंने, अगर मैं नॉन मुस्लिम हूं और मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, तो मैं इससे जज थोड़ा ना करूंगा कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है। मैं तो इससे जज करूंगा जो मैं अपने सामने देखूंगा कि मुसलमान क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, मैं तो उससे जज करूंगा। तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ्रॉड है, ठीक है। जो बिल्लो ने बोल दिया कि एक ऐसा तासुर पाया जाता है, कैसा कहते हैं कि इस्लाम सिखाता है वुमेन को ऑप्रेस करना, यह बात गलत है। इस्लाम क्या सिखाता है वो मुझे नहीं पता, एज अ नॉन मुस्लिम मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ी, मैंने हदीस नहीं पढ़ी, तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि इस्लाम क्या सिखाता है। लेकिन क्या होता है वो तो आंखों के सामने दिख रहा है। जैसे कल ही इन्होंने बोल दिया था कि सब हिजाब पहनेंगी पीओके में। अभी इस्लाम सिखाता है नहीं सिखाता मुझे नहीं पता, बट जो करते हो वो तो दिखता है ना, करते हो वो तो दिखता है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये मीटिंग हुई है वुमेन के ऊपर, इसमें बिल्लो क्यों पहुंच गया यार? हिना रबानी खर है जो उसकी नंबर 2 है, शी इज अ लेडी, शी शुड बी रिप्रेजेंटिंग वुमेन। वो पहले फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की रह चुकी है, वेरी वेल स्पोकन, वेरी सॉर्टेड आउट, वेरी मेंटली बैलेंस्ड लेडी, एंड शी हैज एक्सपीरियंस इन डिप्लोमेसी। इट इज सेड दैट शी इज अ वेरी हार्ड नेगोशिएटर। इनको भेजना चाहिए था हिना रबानी खर को, ये बिल्लो खुद वहां पे चला गया। और लेडीज का मामला है, तू क्या कर रहा है वहां पे यार? ये ऐसे ही बंदे होते हैं लेडी संगीत में बैठ जाते हैं ना कि जी हम भी ढोल मजीरा लेके बैठेंगे, हम भी गाना, ये लेडी संगीत में। मुझे ये बात नहीं समझ, ओ बिल्लो वो लेडीज का मामला है। अ लेडी कैन रिप्रेजेंट द राइट्स एंड द एस्पिरेशंस ऑफ लेडीज बेटर देन अ गाय। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? इसको फॉरेन ट्रिप का चांस मिलता है भाई, पाकिस्तान से निकल जाता है। बिल्लो को चांस मिलना चाहिए फॉरेन ट्रिप का, बिल्लो कट लेता है। चाहे मैं ये किसी चीज के लिए भी कट लेता है यार, ये कॉन्फ्रेंस ही है वुमेन के लिए। शुडंट वुमेन बी रिप्रेजेंटिंग वुमेन? शुडंट वुमेन बी रिप्रेजेंटिंग वुमेन? व्हाई शुड बिलावल भुट्टो जरदारी? और वहां पे भी मैं बता रहा हूं, ये वुमेन की उसमें भी वही कहेगा कि कश्मीर है, मोदी है, बस इसने यही बात करनी है हर जगह। सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है देखिए, मैं आपको बताता हूं। ये इस्लाम की बात करते हैं ना, सऊदी अरब से बड़ा कोई मुसलमान मुल्क है नहीं, क्योंकि मक्का मदीना वहीं पे। सऊदी अरब कह रहा है कि यार वी नीड टू गिव वुमेन ऑल द राइट्स। पहले वहां पे ड्राइविंग अलाउड नहीं थे, बोला ड्राइविंग करो, ठीक है। एंटरटेनमेंट वहां पे खोल दिया। सऊदी अरेबिया इज बिकमिंग अ लिबरल सोसाइटी, इट इज बिकमिंग एन ओपन सोसाइटी बिकॉज ऑफ द विजन ऑफ वन मैन, दैट इज मोहम्मद बिन सलमान, हु इज द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया। दुबई को देख लीजिए, आप बहरीन को देख लीजिए, आप अबू धाबी को देख लीजिए, आप मुस्लिम मुल्कों में जाइए, आप मलेशिया चले जाइए, आप यू कैन गो टू इंडोनेशिया, यू कैन गो टू सो मेनी मुस्लिम कंट्रीज, दे आर टोटली डिफरेंट। ये पाकिस्तान को पता नहीं क्या ही यहां पे प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। इनका है कुछ सॉफ्टवेयर का मामला बहुत तगड़ा। अब बिल्लो जाता है वुमेन कॉन्फ्रेंस में, ये क्या बोलेगा यार? बिल्लो तुझे क्या पता दर्द यार किसी का, कोई लेडी का, कोई तुम्हारे खुद के मुल्क में, ठीक है। बिल्लो गया, बिल्लो ने एक बार बोला